मैं डिफेंस की बात करूं, अभी हाल ही की बात है कि फीमेल्स कैडेट ऑफिसर्स को आर्मी में, एयरफोर्स में एंट्री मिली है, जो आई थिंक आज़ादी के 70 साल बाद या उससे एक टाइम से बंद था, या अंग्रेजों के टाइम से भी एक्सक्लूसिवली मेन का होता था। तो बहुत सारी चीजें जो भी हमें करने की जरूरत है। इसी संदर्भ में आज से 70 साल पहले आरक्षण का कॉन्सेप्ट लाया है, चाहे वो फीमेल्स का हो, चाहे वो किसी भी आइडेंटिटी का हो। आज की डेट में हमारी पंचायती राज में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। हमारे ठियोग में 59 पंचायत हैं, कोटखे में हमारी 24 पंचायत हैं। इन सब में देखोगे तो 50% पंचायत जो हैं उनको महिला प्रधान उसको लीड कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों की जरूरत है। क्या कभी हम सोच सकते थे कि अगर आरक्षण होता महिलाओं का तो भारी मात्रा में ये लोग आगे आ पाते। इसके जरिए हम इनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें वो अपने आप को साबित कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिसमें वो आगे बढ़कर ये दिखा सकते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है और वो भी चीजें कर सकते हैं। इसी सोच के साथ ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था महिलाओं के लिए भी, और बाकी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे आ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में भी ये चीज आएगी और इसकी जरूरत भी है, ताकि जो समाज है, जो हमारा 50% है, उनकी बात, उनकी सोच, उनके अधिकार के बारे में चर्चा पार्लियामेंट में, विधानसभा में या इस तरह के जितने भी डिस्कशंस वाले एरियाज हैं उनमें ढंग से और अच्छे से हो। तो ये बहुत ही जरूरी है। आज से करीब 100-150 साल पहले राजा राममोहन रॉय थे, जिन्होंने सती की प्रथा को खत्म किया था कि अगर एक फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फीमेल को उनके साथ चिता में समर्पित होना पड़ेगा। मतलब रिडिकुलस कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसे हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि वक्त के साथ साथ किसी ने आवाज उठाई है तो बदली है। और अच्छी बात यह कि एक आदमी ने आवाज उठाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल से आवाज नहीं उठाएंगे। तो समाज में जो ऑपरेस्ड होता है, जो दबाया जाता है, जो दबा होता है, उसको अपनी आवाज खुद उठानी पड़ती है। क्योंकि जो पावर पोजीशन में या फिर जो ऊंची जगह पे होता है वो कभी भी अपनी पावर को लूज नहीं कर सकता, छोड़ना की बात है। ये आप सबके घर की बात है। प्लीज आप अपने लिए तारीफ करें। अभी भी हम एक इक्वल समाज में नहीं रहते, इसलिए काफी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी बहुत सारी स्कीम्स है जिसके बारे में डिस्कशन होगी थोड़ी सी। आज की इस पूरे समारोह का एक उद्देश्य ये भी है कि हम इसमें डिस्कशन करें, चर्चा करें चीजों के बारे में। महिला एक इनविजिबल हैंड है, मतलब पता ही नहीं चलता उनका क्या रोल है, कई बार हमें पता ही नहीं होता। मतलब आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मम्मा जी की वजह से, मदद की वजह से। मैं ऑफिस जाता था, उसके मैं किसी एग्जाम की तैयारी करता था, तो मेरे को किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, उठने की, खाने की, पीने की। और एक जो इमोशनल सपोर्ट होती है वो भी उनकी वजह से, उसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है। तो आप सब लोग अलग अलग कर्तव्यों में, मदर भी हैं, सिस्टर्स भी हैं, वाइफ्स भी हैं। तो ये जो आपका रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब लोगों को पता चलना चाहिए अगर उन्होंने रियलाइज नहीं किया है। तो आप इस सब के लिए हकदार हैं कि आप आई क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, आई क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब मेरी माताजी ने मुझसे सारे काम करवाए, झाड़ू पोछा, कुकिंग, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने किया नहीं होगा उस तरीके से घर में। तो आज मैं काफी इंडिपेंडेंट हूँ। तो आई थैंक्स टू ऐसी माताएं जो कि समझती हैं कि अपने बच्चों को सारे काम आने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि लड़के का काम नहीं, लड़की का काम है, तो सारे काम आने चाहिए और तभी आप एक तरह से इंडिपेंडेंट हो पाते हैं। तो जो हमने पुराने धीरे धीरे बदल भी रहे, ऐसा नहीं है, पर अभी भी बहुत लंबा टाइम है, बहुत लॉन्ग टाइम है इस चीज को बदलने में और आगे बढ़ने में। आज हमारा एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी है, तो उसमें से कुछ मैं चीजें बताना चाहता हूँ। कोविड काल में हमारे आशा वर्कर्स ने बहुत ज्यादा काम किया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भी घर घर जाकर काम किया है। तो मैं आज उनके बारे में जरूर मेंशन करना चाहता था। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट्स। कोविड काल में जिस तरह से आपने एक सीधा सा उदाहरण दूं तो जैसे अभी तक हम मानते हैं वो पटवारी आएगा तो करेंगे, पटवारी सोचते हमारी सोच आती कोई आदमी आ रहा होगा। हमारे ठियोग में 30 पटवार सर्कल है, उसमें 2 महिला पटवारी भी हैं। तो उन्होंने इस चीज में भी अपना निवेश करके बताया कि पटवारी फीमेल भी हो सकती है। तो ऐसे ना जाने कितने सारे क्षेत्र हैं जिसमें वो अपना नाम बना रहे हैं। तो ये जो भ्रम है ये भी टूट रहा है। सिमिलरली एक मेरे को किसी के जरिए पता चला था कि हमारे बिजली विभाग में एक जेई है, अगर रात में कभी बिजली चली जाती है देर से अगर, तो लाइनमैन के साथ वो खुद पहुंचे होते थे फील्ड में, ये नहीं कि फोन करके बोले पहुंच के जाके देखो, शी हरसेल्फ इज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट। तो ये जो पूरे हमने बना रखी कहाँ काम होते हैं सब तोड़ रहे हो। तो आई रियली सैल्यूट टू सच फीमेल्स हु आर मतलब एम्ब्रेसिंग। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बोलता हूँ। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। आज आप सब आए यहाँ पे।
and I congratulate you once again for this International Women's Day celebration function. एक चीज़ मैं भूल गया था, मैं दोबारा जिक्र करना चाहता हूँ. आज लकीली और थैंकफुली आज मेरा बर्थडे भी है. मतलब मैं तो इस गाने के जरिए से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है. उन्होंने मुझे करीब 10 दिन पहले एक ईमेल डाली थी. उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी मेरे को बर्थडे पे संदेश देने के लिए, वेल विशेस देने के लिए. तो उसमें उन्होंने एक रिक्वेस्ट ये भी की थी कि सर आपकी जितनी उम्र होती है आप उतने पेड़ क्यों नहीं लगाते हो. तो उस तरीके से, और आप चाहे जो भी सोशल कॉज जोड़ना चाहें. तो मेरा आप सब लोगों से और मीडिया के जरिए जो लोग देख रहे हैं सबसे ये अनुरोध है कि जितने भी उम्र आपकी जब जन्मदिन आने पे होती है उतने पेड़ पौधे अपने एरिया में लगाइए और उसको टाइम टू टाइम पानी दीजिए. और उससे चाहे जो भी आप सामाजिक उद्देश्य जोड़ना चाहते हैं वो जोड़िए, चाहे वो महिला आरक्षण का हो, वुमेन एम्पावरमेंट का हो, पर्यावरण का हो, भांग नशा के अगेंस्ट हो, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट का हो, या किसी भी आप इशू के साथ जो समाज में है डेवलपमेंटल की हो, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, उसे जोड़ना चाहते हैं. लास्ट में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय का इन एडवांस, क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर रियली डूइंग अ गुड जॉब एंड उस तरीके से. सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन. थैंक यू. थैंक यू सर. माटी का पुतला हूँ, माटी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ. गलती हो तो माफ करना, इंसान हूँ, खुदा नहीं हूँ. कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता. एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार. महिला दिवस यानी शक्ति दिवस, जिसकी शक्ति स्वरूपा है नारी. नारी ये कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि ऐसा सम्मान है जिसे देवत्व प्राप्त है. नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देव तुल्य रहा है. इसीलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं से की जाती है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है. विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य के तौर पर मनाया जाता है. ये दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है. साल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड रखी गई है. ये थीम कोरोना महामारी के दौरान श्रमिकों, इनोवेटर आदि के रूप में दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को बताती है. अगर इसके इतिहास के बारे में देखा जाए तो अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था. इसके बाद ये फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा. 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया. उस समय इसका प्रमुख उद्देश्य था महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था. 1917 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया. ये हड़ताल ऐतिहासिक थी. वहां के जार ने सत्ता छोड़ दी, अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया और उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चला करता था और बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर. इन दोनों कैलेंडरों की डेट्स में थोड़ा सा अंतर है. जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखिरी रविवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च थी. उसी समय से पूरी दुनिया में 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाना निश्चित हो गया. मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमन करते हैं. वैसे तो नारी को विश्व भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति और परंपरा में अगर देखें तो स्त्री का विशेष स्थान सदियों से रहा है. नारी के बारे में बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा था कि किसी भी समाज की उन्नति, किसी भी
समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से ही मापी जा सकती है। महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा अप्रयुक्त भंडार है। महिला के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये अनमोल बातें महिलाओं के लिए कई महानतम लोगों ने कही। दुनिया के महान लोग भी नारी शक्ति को मानते आए, उनका सम्मान करते आए, क्योंकि महिलाओं ने हमेशा ही एक श्रमिक के रूप में, एक माँ के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में बड़ी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। अपने अद्भुत साहस, अथक परिश्रम और दूरदर्शी बुद्धिमत्ता के आधार पर विश्व में अपनी पहचान बनाने में नारी कामयाब रही है। चाहे देश की सुरक्षा हो, विज्ञान हो, खेल हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में नारी ने अपना योगदान दिया है। चाहे देश की बेटी डॉक्टर थेसी थॉमस हो, जिन्होंने 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला अग्नि 5 का सफल परीक्षण करके विश्व मानचित्र में भारत का नाम रोशन किया, जिन्होंने साबित कर दिया कि कुछ उड़ान हौसलों के पंख से भी की जाती है। चाहे डॉक्टर किरण बेदी हो या देश की बेटी मैरी कॉम हो या मदर टेरेसा हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। ऐसे कई अनगिनत नाम हैं। बचेंद्री पाल है, इंदिरा गांधी है, रजिया सुल्तान है, रानी लक्ष्मीबाई है, महादेवी वर्मा है, कल्पना चावला है, सरोज खान है और इसी तरह से पहली महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव। इसी तरह से हमारी सरपंच सरनी बाई, जिनके कार्यों की सराहना बराक ओबामा ने भी की है। भारतीय महिलाओं ने दुनिया में अपना परचम लहराया। चंद्रा कोचर हो या किरण मजूमदार शाह हो, इन जैसी महिलाओं ने वाणिज्य क्षेत्र में भी भारत का नाम रोशन किया है। नारी गौरव है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है। हमारा नतमस्तक इन्हें प्रणाम है, घर का ये अभिमान है। तुमसे ही जन्मा, तुझसे ही उपजा, हर किसी का नाम है, नारी तुम महान है, नारी तुम महान। तो आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का। आज की मुख्य अतिथि मैडम सुमित्रा चंदेल, जो कि रिटायर्ड तहसील वेलफेयर ऑफिसर रह चुकी हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। तो देखिए, अब पेश है आप सब मान्यवरों के स्वागत में ये गीत, मन की वीणा से गुंजित बनी मंगलम स्वागतम स्वागतम स्वागतम, जिसे प्रस्तुत कर रही है ज्वार नवोदय विद्यालय की छात्राएं।